इतना उत्तम आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है। हम लोग आनंद मनाए। खुदा का योजना थी कि खुदा का योजना कि यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन को सुनाया जाए, और इसलिए सिस्टर ने अपना दरवाजा खोला तो खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग सही सलामत में यहाँ पर आए, और खुदा के साथ साथ हम यहाँ पर सही सलामत खुदा ने हम लोगों को लाया, और सही सलामत हम लोगों को भी यहाँ से ले जाए। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम उन खुदा को आदर और महिमा दें। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले को कि इस घराने के कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 सबसे प्यारे परमेश्वर, आपने आशीष जो आशीषित किया कि चीज की बात का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि मैं अब चलने लगी हूँ। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से खुदा बाबा आपने मुझे सब किया। अब मैं चलने लायक होगी। हम एक एक चीज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम थोड़ी सी भी चली जाएगी, एक एक चीज के लिए दुआ करते हैं। अपने बेटे के लिए दुआ करते हैं, भाई लोगों के लिए दुआ करते हैं कि जो आज हमने उनसे कहा उन्होंने आके हमारे वचन सुनाएंगे, और हम कहते हैं कि जो वचन सुनते हैं परमेश्वर उस पर चलने वाले, अमल करने वाले हम परमेश्वर। हम एक एक चीज को आपके हाथों में सौंपते दुआ करते हैं नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग गीतों की ओर चलेंगे। गीत का है ना, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना या गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। संसार की सुंदरता ये रोग न तेरा और बन के मनुष्य आकाश और बन के मनुष्य दाता है, हम सबको बताएंगे महान बताएंगे।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। और एक गीत गाएंगे स्तुति। तेरा प्यार है महान तेरा प्यार। तेरा प्यार मैं जो पहले मांगा था तूने डाली मुझसे बोलो फिर मैं चलेगा बोलो फिर मैं तेरी चलेगा चलेगा मेरे लिए साधना किया चलेगा सारे जीवन में खुशी जिंदगी तो है जिंदा साथिया तूने दिया खुशी सारी सच्ची जिंदगी तो है जिंदा साथिया तूने ये दिया मैं तेरी मैं बोलो मैं तेरी सजना सदा गुजरा मेरी सूरत मेरा दिल साकारी मेरी सूरत मेरा दिल साकारी सोने की चादर उसे ताकि आए हरियाली मेरा दिल साकारी सोने की चादर उसे ताकि आए हरियाली बोलो फिर मैं तेरी मेरे लिए क्या Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का भी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही करें। Praise the Lord. अगर आप किसी के जीवन में कोई गवाही है तो जरूर से जरूर वो अपनी गवाही को दें और फिर हम पिता के पवित्र वचन में बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि भाई चेक कर लें, आवाज आ रही है? भाई आवाज पूरी प्रॉपर आ रही है? आवाज आ रही है? आइए हम वचन की ओर चलेंगे। आवाज भाई से अनुरोध करूंगा कि भाई वचन की ओर आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के अंदर, किसी के जीवन में कोई गवाही है तो आप लोग गवाही को दें, अन्यथा हम वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही सबसे बड़ी गवाही कि आज जिंदा बैठे, सब चीज तरीके से खुदा ने हमको अच्छा किया। एक ही चीज की, जो जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, और कैंची से काट के मेरे कपड़े उतारे गए थे और मेरा ब्लड सब बह चुका था। डॉक्टर ने बोला 8 बोतल ब्लड चढ़ेगा। हमारे पास कोई भी डोनेशन नहीं, लेकिन प्रभु ने सारा इंतजाम किया। 8 बोतल हमारा ब्लड चढ़ा। और देखिए चीजें इतने हेल्पिंग हैंड वाले हमारे साथ है, हमको ये नहीं पता चला कि किसने हमारा कैसे मदद करी। थैंक यू जीसस। हर तरीके से हमारी मदद हुई, हर तरीके से सबने हमारा साथ दिया। और जनवरी 7 को मेरा ऑपरेशन था, वो मेरी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ऑपरेशन कैंसिल हो गया। डॉक्टर ने बोला कि अगर ऑपरेशन होगा
तो ये वेंटिलेटर पे चली जाएंगी। तो हमने कहा कि हमको ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि मेरे सिवा मेरी बेटी का कोई नहीं था। मैंने कहा खुदा ऐसे ही अच्छा चंगा करेगा। तो उन्होंने मेरा प्लास्टर करके और मुझे छुट्टी भेज दी, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आप रूटीन चेकअप के लिए आते रहिएगा और ठीक हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम मैं गई तो डॉक्टर ने मेरा एक्सरे कराया, और एक्सरे करा के उन्होंने बोला कि आपकी हड्डी जुड़ चुकी है, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बिना ऑपरेशन की हड्डी जुड़ चुकी है, और आप चलिए, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके वॉक करके आप चलिए। तो प्रभु का धन्यवाद है, उसका जितना परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ अपने घर के लिए, घर बार के लिए, सबकी अच्छी संगति के लिए। अच्छा हमको जीवन दिया यीशु ने, एक अच्छी बेटी दी जिसने हमको खड़ा कर दिया। आज रात दिन सेवा करके इस बेटी ने हमको खड़ा कर दिया। इसके लिए हम एक एक चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि बहन सैंड्रा को खुदा ने बहुत आयत से चंगा किया और चंगाई दी, और खुदा ने इन्हें संभाला। इनके उस समय में जब कोई भी मतलब इनके लिए उम्मीद नहीं थी कि कैसे इनकी हड्डी जुड़ेगी, कैसे ये चलेंगी और अपने टखनों पे खड़े होके खड़ी हो पाएंगी कि नहीं, लेकिन प्रार्थनाएं हुई, वचन हुआ और खुदा ने इस बहन को चंगा किया। आमीन आमीन। Amen. हम जानते हैं कि खुदा हमें इतना ज्यादा दर्द और दुख नहीं देता जितना हम सहन न कर सकें। हमारे सहन करने से ऊपर वो हमें दर्द नहीं देता, बल्कि हमें हमेशा हमारे दर्द, हमारे दुख से निजात दिलाता है। आज हम बहन सैंड्रा के घर में आए हैं और हम जानते हैं कि प्रतिदिन पिता हमें एक नया मन्ना दे रहा है, अपने वचन को जानने की समझ, बुद्धि दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन दिनों को हंसी और ठट्ठे में उड़ाएं, बल्कि हमें ये अवश्य है कि जो पिता ने दिया है उसे थामे रखना है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा और तू इस पृथ्वी पर प्रभावशाली बनेगा, और तू इस पृथ्वी पर जहां जहां जाएगा वहां वहां तू आशीष का कारण बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि मनुष्य से कभी भला नहीं हो सकता, क्योंकि भलाई स्वर्ग से आती है और हर एक उत्तम वरदान स्वर्ग से आता है। अगर हम ये सोचें कि हम किसी मनुष्य के लिए कुछ करते या प्रार्थना करते या उसके लिए अपने जीवन से कुछ भी करते हैं, तो यह हमारा एक सोच और विचार है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर भला करने की सामर्थ्य नहीं है। जब तक खुदा उसके मन में ना दे, तब तक कोई मनुष्य किसी मनुष्य का भला नहीं कर सकता। बहन के जीवन में बहुत से भाई बहनों ने जो कुछ भी किया, ये खुदा जानता है कौन भाई ने, कौन बहन ने क्या किया, और खुदा ने उन्हें भी बहुत आयत से आशीषित कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें, खुदा किसी का भी रख नहीं छोड़ता। अगर किसी से खुदा ने अपने अभिषेक या अपने लोगों के लिए मदद कराई है, तो जो मदद करते हैं, जो योजना में बनते हैं, खुदा उन्हें भी 100 गुना आशीषित करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर लगी रहती है, और ये अवश्य है कि जो उसकी दृष्टि पृथ्वी पर सारे मनुष्य पर लगी रहती है,
ये अवश्य है कि जो वचन हम सुन रहे हैं उसे अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा नहीं। अगर कुछ अच्छा है तो वो खुदा का वचन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि हम वचन को पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि हम स्तुति आराधना के गीत गाते हैं, और हम कहते हैं कि हम अपने पिता के वचन पर विश्वास करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, इस पर ध्यान दें, क्योंकि हर एक मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। तो आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम खुदा के वचन से निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में खुदा ने अपने वचन में यूं फरमाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में खुदा ने अपने वचन में यूं फरमाया है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सेवा प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमने अपने खुदा को पहचाना? क्या हमने अपने खुदावन यीशु मसीह को जाना? क्या हमने अपने खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास किया? कैसे स्पष्ट होगा कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह को जानते और अपने खुदावन यीशु मसीह को पहचानते हैं? उसने कहा, बहुत तेरे लोग आएंगे और कहेंगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से रोगियों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिलाया। परंतु मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैं कह दूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने नहीं दिया। उसे जानना, उसे पहचानना हमारे और आपके जीवन में अवश्य है। ये अवश्य है कि हम खुदा के वचन से खुदा को पहचाने और जाने। देखिए कलाम में क्या लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। किसको मानेंगे? आज्ञाओं को। आज्ञाओं को मानेंगे। उसकी आज्ञा। और जब आज्ञा आती है तो मनुष्य को अच्छा नहीं लगता। जब माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप बच्चों के लिए जो कुछ करते हैं बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहां माँ बाप अपनी आज्ञाओं को बच्चों को बताने लगते हैं या अपनी आज्ञाओं को बच्चों को देने लगते हैं, बच्चे माँ बाप के बैरी बनने लगते हैं। हमेशा याद रखिए, आज्ञा का मतलब पिता और माँ की इच्छा। अर्थात एक पिता की इच्छा ये है कि तुम पाप ना करो, लेकिन हम जो पाप में बने रहते हैं अपने जीवन से निरंतर पाप करते हैं। देखा आपने? और जब हमारे ऊपर आज्ञा आती है तो आज्ञा हमारे जीवन के पापों को दूर करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम पिता की आज्ञा को मानते हैं और उसके वचन से जो आज्ञा हमें सुनाई दी गई और उस पर चलने में हम जब चौकसी करते हैं तो हम अपने बंधन, अपने पाप और अपने जीवन के अंधकार से
छूटते जाते हैं। कि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत में, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। और जो कोई खुदा को जानता, जो कोई खुदा के वचन से खाता, जो कोई खुदा की आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखकर चलता है, वो पाप नहीं करता। आमीन। आमीन। फिर समझे, किससे जान जाएंगे कि हम खुदा को जान गए? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। और आज्ञाएं कौन बताता है? आज्ञाओं की 2 पट्टियों को लेके कौन उतरा? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यहोवा ने मूसा को 2 पट्टियां दी पत्थर की, और उन 2 पट्टियों पर खुदा ने आज्ञाओं को लिख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज्ञाओं को लेकर उतरा मूसा। आमीन। आमीन। अब आज्ञाओं को लेकर मूसा क्यों उतरा? क्योंकि मूसा को खुदा ने ठहराया। आमीन। आमीन। अब जब खुदा ने मूसा को ठहराया, तो खुदा ने मूसा को क्यों ठहराया? आमीन। और अगर खुदा ने उस समय मूसा को ठहराया, तो जरूर से जरूर मेरे घर भी कोई ऐसा होना चाहिए जो आज्ञाओं को लेके आए। आता है कि नहीं? क्योंकि देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, आज्ञाओं को लेकर खुदा ने मूसा को आज्ञा दी, और उन आज्ञाओं को लेकर मूसा इस्राएलियों के पास आया। क्यों आया? ताकि उन पर न्याय आए और उन्हें व्यवस्था की सारी बातें मालूम हो जाए। उन्हें किस रीति से इस पृथ्वी पर जीवन बिताना है, उन्हें किस रीति से इस पृथ्वी पर अपने जीवन भर चलना है। तो अगर मूसा उतर रहा है आज्ञाओं को लेकर, तो जरूर से जरूर हम सब के घरों में भी कोई आना चाहिए आज्ञाओं को लेकर। है वैसे कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। किससे जानेंगे कि हम उसे जान गए? किससे जानेंगे कि हम उसे जान गए? जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता। तीसरी आयत में लिखा, जो यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो मानेंगे कैसे? और कब उसकी आज्ञाओं को सुनेंगे? और कब हम मानेंगे? तो मानने के लिए, सुनने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हमारे घर, हमारे जीवन में कोई आना चाहिए। आज लोग कह रहे हैं भैया हम बाइबल पढ़ लेते हैं, भैया हम सुबह शाम पढ़ते हैं बाइबल। वो पढ़ते तो हैं परंतु समझते नहीं। वे सुबह और शाम पढ़ते तो हैं परंतु वे कोई भी आज्ञा मानते नहीं। क्यों नहीं आज्ञा मानते? क्योंकि कलाम में लिखा है इब्रानियों 5। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम खोले इब्रानियों लाइट और चला दे। नहीं, लाइट तो बहुत ज्यादा है, कम कर दीजिए, बल्कि बंद कर दीजिए लाइट। ठीक है, गरम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइट तो खुदावन यीशु मसीह ही है। इब्रानियों 5 खोलें। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 5:4 खोलें। और क्या लिखा?
या आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। अरे एक पद है जिसे कोई अपने आप से नहीं लेता। आप समझे कुछ? आज्ञाओं को जो कोई मानेगा, आज्ञाओं को जो कोई जानेगा, उस पर चलेगा। इससे हम जान लेंगे कि वो उसे पहचान गया, जान गया। कितने क्रिश्चियन है लखनऊ में, लेकिन क्या कहीं कोई आज्ञाओं को लेकर जा रहा है? क्या कहीं कोई हर दिन वचन को लेकर जा रहा है? क्या कहीं हर महीने प्रार्थना कोई अपने घरों में करा रहा है? लेकिन कलाम में लिखा, जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अब आज्ञाओं को लेकर आने के लिए खुदा ने एक पद पर लोगों को नियुक्त किया है, और जिस पद पर खुदा ने अपने अभिषिक्तों को नियुक्त किया वह आदर का पद। अगर किसने नियुक्त किया? खुदा ने। किसी मनुष्य ने नहीं। तुम्हें किसने अधिकार दिया भैया कि तुम रोज जा जाके मीटिंग करो? तुम्हें किसने बताया भैया जाके तुम पिता के वचन को बताओ? किसने दिया पद? किसने दिया? क्या लिखा कलाम में? इब्रानियों उसका 5वां अध्याय और उसकी चौथी आयत में क्या लिखा? या आदर का पद ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान खुदा की ओर से ठहराया ना जाए। हारून के समान ठहराया ना जाए। यानी एक याजक का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। आज लोगों को याजक, आज लोगों को पास्टर, रेवरेंड बना देते हैं सब। और वे पास्टर, रेवरेंड, याजक, फादर बन के क्या करते हैं? लग्जरी लाइफ जीते। वे पिता की आज्ञाओं को आपको नहीं बताते, और जब आप पिता की आज्ञाओं को मानने लगते हैं तो वे आपको मना करते हैं, क्योंकि वे पिता की आज्ञाओं को इसलिए नहीं बताते, और वे पिता की आज्ञाओं को इसलिए आपके घर में लेके नहीं आते क्योंकि उन्हें खुदा ने नियुक्त नहीं किया। क्योंकि जिसको खुदा ने नियुक्त किया वो खुदा की आज्ञाओं को आपको बताएगा। आमीन। खुदा के वचन को आपको बताएगा। आमीन। खुदा के वचन को आपके घर में लेके आएगा। आमीन। वह हर समय तैयार रहेगा खुदा के वचन को सुनाने के लिए, क्योंकि उसको खुदा ने नियुक्त किया है। और जिसे ये संसार और संसार में के मनुष्य नियुक्त करते हैं, वे एक संस्था के अकॉर्डिंग अपने कामों को करते हैं। वे आपके घर में आके आपको पिता की आज्ञा नहीं बताएंगे। आप उन आज्ञाओं को माने या न माने, आपको कभी नहीं सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि वे एक संसार में एक ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जो प्रचारक खुदा नियुक्त करता, खुदा उस प्रचारक को अपने वचन को सेत में सुनाने की सामर्थ देता है, और उसके लिए खुदा ही नियुक्त करता है। आमीन। मुझे किसने कहा, जैसे कि जाके वचन बताओ, मैं क्यों वचन प्रचार कर रहा हूं रोज? कभी आगे सोचा मुझे किसी ने कहा, या मेरे भाई ने कहा, या मेरी मम्मी ने कहा, या मेरी पत्नी ने कहा, मेरे बच्चों ने कहा, मेरे पिता ने कहा, या किसी ने मुझसे कहा कि जाओ जाके प्रचार करो? मैं क्यों रोज प्रचार कर रहा हूं? कलाम में लिखा इब्रानियों 5:4 पढ़ें। या आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। ये आदर का पद, यानी इस पद को खुदा ने नियुक्त किया है। अब अगर मैं खुदा की बात आपको बताता हूं, अगर मैं खुदा का वचन आपको बताता हूं, तो ये वचन खुदा का है और खुदा ही नियुक्तिकरण करेगा। आमीन। आमीन।
और जब तक खुदा नियुक्तिकरण ना करे, जब तक खुदा ही मुझे भेजे ना, तो मैं कैसे आऊं? हमें लगे नहीं। आमीन। और अगर मैं सचमुच खुदा के वचन बताता हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि मैं आपको खुदा की आज्ञाओं का वर्णन करूं, अर्थात खुदा का वचन सेत में तो आपको बताऊं, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, जो कोई खुदा की आज्ञा को मानता वही खुदा को जानता है। अर्थात जो पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है वही अपने पिता का प्रिय पुत्र होता है। आमीन आमीन। एक पिता के 3 पुत्र, और उन तीनों पुत्र अपने कामों में लगे हैं, लेकिन कोई पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं को ना माने तो पिता के वो तीनों निकम्मे पुत्र ठहराए जाएंगे। लेकिन जो पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं को मानता और उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन में चौकसी करता, वो अपने पिता का प्रिय पुत्र कहलाता है। आमीन। ठीक इसी तरीके से खुदावन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, तो उसने अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले अर्थात अपने पिता की आज्ञाओं को माना। कलाम में लिखा, और दुख उठा कर उसने आज्ञाओं को मानना सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि आज्ञाओं को मानना ही पिता का पुत्र बनना है। तब स्वर्ग से वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आदर का पद, कौन सा पद? आदर का पद। ये आदर का पद कोई मनुष्य से आपसे या कोई अपने आप से नहीं लेता, और यदि जो कोई अपने आप से या मनुष्य से प्राप्त कर लेता है, वो सेवा नहीं करता। सारी बातें करेगा, अपने हाथ को चुमाएगा, अपने पैरों को चुमाएगा, लेकिन पिता की आज्ञा कभी आपको नहीं बताएगा। अपने आप को कहेगा मुझे फादर बोलो, मुझे पिता बोलो, लेकिन पिता का कोई भी रोल आपके जीवन में नहीं करेगा। समझ रहे? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मनुष्य के द्वारा नियुक्तिकरण का हुआ, लेकिन जहां पर खुदा के द्वारा नियुक्त किया गया, अभिषिक्त, जो आदर का पद खुदा ने रखा, उस आदर के पद पे जब खुदा नियुक्त करके भी रखता है, तो वो हमेशा खुदा के वचन को बताएगा। कौन है जो आज्ञाओं को आपको आके बताएगा? कौन है जो आपको आके वचन का सुसमाचार प्रचार करेगा, जिसके भय में आप आकर खुदा के समीप आ जाएं? आप मुझे बताइए। अगर हम मीटिंग को ना सुने, अगर हम वचन को ना सुने, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है। लेकिन जब हम वचन को सुनते हैं, मीटिंग को सुनते हैं, तो हमारे ऊपर एक आज्ञा आती है, और हम दिन भर में अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को क्षमा करके दीन बन जाते हैं, और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और इसी रीति से जब प्रतिदिन हम पिता के वचन को सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं को सुनने के लिए कान लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन परिवर्तन होता है। तो आज्ञाओं को लेके कौन उतरा था? मूसा उतरा था। क्यों? क्योंकि खुदा ने उस पद पर उसको नियुक्त किया था। तो ये बताइए कि जब मूसा आज्ञाओं को लेके उतरा, तो मूसा ने अपनी कोई भी बात इजरायलियों पर प्रकट करी? नहीं करी, बल्कि जो बातों को खुदा ने उसको दिया, उन्हीं बातों को मूसा ने एज इट इज इजरायलियों को बताया। क्योंकि मूसा को फिरौन ने नहीं, उसके माँ बाप ने नहीं, उसके अपनों ने नहीं, बल्कि मूसा को खुदा ने वो पद दिया। तो अगर मूसा को खुदा ने वो पद दिया, तो ये अवश्य है आज भी खुदा अपने अभिषिक्तों को पद देगा। कुछ अभिषिक्त ऐसे होंगे जिनको ये पद मिला है, ताकि वे जाकर खुदा की बातें सेत में बताएं और बहुत तेरों का जीवन बदले। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लोग खुदा के वचन को, उसकी आज्ञाओं को लेके आपके घरों में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि लोग मनुष्य के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। लेकिन जो कोई खुदा के पद को और खुदा के द्वारा उस पद तक पहुंचा होगा, वही आके खुदा की बातें आपको बताएगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा,
इब्रानियों 5 और उसकी चौथी आयत 4 में, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हरून के समान खुदा की ओर से ठहराया ना जाए। अगर खुदा की ओर से वो पद पर किसी को खुदा ने अभिषिक्त करके ठहरा दिया तो वो जीवन भर खुदा की आज्ञाओं का बखान करेगा। आमीन। आमीन। तो खुदा ने एक पद पर ठहराया, मैं बात सही नहीं क्यों सिस्टर सेंड्रा? खुदा ने एक पद पर यानी कि एक अधिकारी के पद पर जी। खुदा ने अपने अभिषेक को ठहराया। क्यों ठहराया? नहीं हुआ। हाँ? खुदा का वचन को खुदा ने एक पद बनाया, ठीक, एक पोजीशन बनाई, एक अधिकारी का पद खुदा ने रखा, ठीक। जी। तो खुदा ने एक पद क्यों बनाया? ताकि उस पद पर एक याजक आए और याजक को मैं अपनी बातें बताऊं और याजक जाकर अपने लोगों को उन बातों को बताए। है बात सही नहीं? तो खुदा ने अगर पद बनाया है और खुदा ने अगर पद बनाकर उसे नियुक्त किया है ना, तो अगर खुदा ने एक पद बनाकर उसे नियुक्त किया कि वो जाकर खुदा की बात सेत में लोगों को बताए, खुदा के सुसमाचार का प्रचार बताए, खुदा की आज्ञाओं को बताए, तो ये बताइए कि उसे लोगों को अपने घर में बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? कितनी भक्ति भाव से बुलाना चाहिए? है? पूरे भक्ति भाव से बुलाना चाहिए, है ना? लेकिन आज कोई भी उस पद पर नियुक्त किए हुए चरवाहे को, याजक को कोई अपने घर नहीं बुलाना चाहता। आप बताइए, क्या कोई अपने घर में मीटिंग कराना चाहता है? बताइए। कोई अपने घर में प्रभु के वचन को सुनना चाहता है? कोई भी जना अपने घर में, अपने जीवन में उस याजक के पद पर जिसको खुदा ने ठहराया, वचन को उससे सुनना नहीं चाहता। और इसी कारण वो आज्ञाओं को नहीं मानते और इसी कारण वो उसे नहीं जानते। वो उस दिन भी नहीं जानते थे जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वो आज भी नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। क्यों? क्योंकि वे खुदा की आज्ञाओं को नहीं मानते और खुदा की आज्ञाओं को नहीं मानते, इसलिए वो खुदा के द्वारा नियुक्त किए गए अभिषिक्त को अपने घर में नहीं बुलाते। कितने क्रिश्चियन है लेकिन कहीं पर भी प्रार्थना नहीं हो रही। सब खाने पीने और अपने जीवन के हर्ष उल्लास में लगे पड़े, कोई पिता की आज्ञाओं को, पिता के वचन को जानना नहीं चाहता। जबकि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे कैसे आप? जब आज्ञाओं को लेके कोई आएगा, जब कोई वो अधिकारी जो उसको खुदा ने नियुक्त किया वो आपके घर आएगा, तब तो मानेंगे। है बात सही कि नहीं? अब कोई आए ना कैसे मानेंगे? बाइबल पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती, बस मन बढ़ाने के लिए पढ़ लेते हैं कि हम दुआ करते हैं, लेकिन बाइबल को समझाने के लिए जिस पद पर खुदा ने नियुक्त किया, उस अधिकारी को, उस जने को हमारे घर आना जरूरी है।
तब कलाम में लिखा इब्रानियों, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 5वां अध्याय। कलाम में लिखा इब्रानियों 5:1 में, इस प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मल्कीसिदक, नहीं, इब्रानियों 5:1, 5:1, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य से लिया जाता है, देखिए, और जो मनुष्य के लिए है उन बातों में विषय में जो परमेश्वर से संबंध है रखती है। अरे यानी लिया किसने? मनुष्यों में से खुदा ने। जो पद नियुक्त किया उस पर मनुष्य से एक याजक को लिया, और याजक को क्यों लिया? जो खुदा से संबंध रखती है बातें। ओ माय गॉड, देखा आपने भैया? ये तुम्हारे घर में मीटिंग होती है भैया, हमारे घर में तो 40वें में मीटिंग होती है। ये तुम्हारे घर में कोई मीटिंग करना आता भैया, हमारे घर में नहीं आता। क्या करेंगे मीटिंग करा के? अभी इन दिनों में क्या किस बात की मीटिंग कराए? पद नियुक्त कर रहा है, याजक को नियुक्त कर रहा है, मनुष्य में से लेकर उस पद पर रख रहा है। क्यों रख रहा है? फिर पढ़े इब्रानियों 5:1, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो खुदा से संबंध रखती हैं जो खुदा ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। देखा आपने? जो बातें खुदा से संबंध रखती हैं उन बातों के लिए एक याजक ठहराया जाता है, ताकि पाप और भेंट के लिए बलि चढ़ाया करे। आपने देखा आपने? और ये जो याजक होगा वो खुदा की बातों में से आपको समझाएगा। क्यों समझाएगा? ताकि आप आज्ञाओं को माने। क्या? आज्ञाओं को माने। कोई कंपनी से आएगा और कोई कंपनी का प्रोडक्ट लेके आएगा तो वो किसका प्रचार करेगा? उस प्रोडक्ट का और कंपनी का। है बात है कि नहीं? वो खुदा का प्रचार करेगा। नहीं करेगा। और जो कंपनी कहीं से नहीं आया वो का प्रचार करेगा। वो सीधे खुदा के द्वारा नियुक्त करा गया और खुदा के द्वारा भेजा गया, वो किसकी बात बताएगा? खुदा की बात है। बस ये अंतर है, ये अंतर है। आज लोगों ने अपने घरों में मीटिंग कराना, आज लोगों ने यीशु मसीह के वचन को अपने घर में प्रतिमा कराना छोड़ दिया, एकदम सुनना छोड़ दिया, एकदम प्रार्थना कराना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि याजकों ने समझा दिया कि तुम्हें प्रार्थना कराने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने घर में फैमिली प्रेयर कर लिया करो। और क्या बात सही है कि नहीं भैया? तुम लोग अपने घर में फैमिली प्रेयर कर लो, बस। याजक का आना जरूरी थोड़ी ना है। वो जो पद चढ़ाया है वो जो पद चढ़ाया खुदा ने, जो खुदा ने नियुक्त करके उसको रखा और भेजा कि वो खुदा की बातों से बताए, है बस है नहीं? है? तो उन्होंने क्या कर दिया? फैमिली प्रेयर। तुम लोग सब फैमिली प्रेयर करोगे तो बस। आज बहुत तेरे घरों में फैमिली प्रेयर हो रही है और फैमिली प्रेयर के बाद लड़ाई होती है। कौन सी? पहले फैमिली प्रेयर हो फिर उसके बाद लड़ाई होगी। क्योंकि एक पद, एक नियुक्तिकरण जो खुदा ने करा, उन्होंने हमें ना जाना पड़े, याजकों को जाना ना पड़े, अपना सारा काम आप पर थोप दिया। फैमिली प्रेयर करो,
बहुत शक्ति होती है। आप उनको कोई बात बताए, भैया हमारे घर में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, भैया हमारे घर में तो पता नहीं क्यों विपत्ति आ रही है, विपत्ति में एक विपत्ति जाती दूसरी आ जाती है, पता आपसे क्या कहेंगे? क्यों? फैमिली प्रेयर नहीं करते क्या? वो कभी ये नहीं बताएंगे क्या जो खुदा ने पद नियुक्त किया, उस नियुक्तिकरण पर जो व्यक्ति याजक बनाया गया, वो आपके घर आके आज्ञाओं को नहीं बताता, खुदा की बातों को नहीं बताता? क्या नहीं बताएंगे? वो कहें क्या तुम्हारे घर में फैमिली प्रेयर नहीं होती? नहीं होती, इसलिए तो हो रहा है, फैमिली प्रेयर करो। देखा आपने? खुदा ने तो एक पद ठहराया, खुदा ने एक नियुक्तिकरण करी, मनुष्यों में से लेके एक को रखा कि वो खुदा की बातों में से तुम्हें आके समझाए, खुदा की आज्ञाओं को तुम मानो और तब तुम खुदा को जानो, है? तो ऐसा कुछ तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा? फैमिली प्रेयर। कौन सी प्रेयर? फैमिली। आपने देखा? अब आप बताइए क्या कारण है कि लोगों के अंदर से ये भय निकल गया कि हम एक याजक को बुला के प्रार्थना कराएं, हमारे घर में हर माह प्रार्थना। ये भय कैसे निकल गया? किसी ना किसी ने तो निकाला हो। क्या करोगे? बोला किसी को बुलाया ना करा करो। तुम्हारे घर में कौन आते हैं? तुम्हारे घर में कोई आते हैं क्या बच्चे? उनको कभी ना बुलाओ, वो आके आए गए बातें बताएंगे तुम्हें? नहीं, कुछ ना बताओ, बस फैमिली प्रेयर करो। एक माला ले लो गेंदे की, उसको जपो और उसे कौवे को खिला दो, बकरी चल जाएगी। क्या बकरी को देखा कभी आपने? बकरी देखा? खाया तो बहुत होगा, लेकिन देखा कभी आपने? देखा, ठीक। तो कभी आपने देखा बकरी गेंदे के फूल को कैसे खाती है? खूब चबा चबा के। ऐसी सारी मालाएं भी चबाई जाएंगी, तोड़ी जाएंगी। क्यों? क्योंकि बंधन है। क्या है? और खुदा सारे बंधनों को तोड़ने आया। क्या? और इन्होंने क्या किया? बंधनों में बांध दिया। क्या देखा आपने? उसने कहा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन ये क्या करते हैं? ये कहते हैं फैमिली प्रेयर करो, जबकि एक याजक ठहराया गया है, जो खुदा की ओर से पद दिया गया है, जो खुदा की ओर से एक नियुक्तिकरण हुआ है, उसको अवश्य है कि तुम्हारे घर पे वो आए और वो आकर तुम्हें खुदा की बातें बताए। क्योंकि देखो, जब वो आएगा तो तुम्हारा घर आशीष का कारण बनेगा। आमीन, आमीन। देखो, तुम्हारे घर से हर अंधकार दूर होगा, और जब वो बताएगा तुम्हें मेरी बातें, तो तुम उन बातों को पिता की आज्ञा मान के समझ कर उस पर चला करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तब पिता ने कहा तू जिस घर जाए उस घर के इस घर का कल्याण हो। अगर उस घर में कोई कल्याण के योग्य होगा तो मेरा कल्याण वहां ठहर जाएगा, और अगर वहां पर कोई कल्याण के योग्य नहीं होगा तो मेरा कल्याण वापस तेरे पास आ जाएगा। तो कोई आ ही नहीं रहा है जो कहे कि इस घर का कल्याण। सब घरी वाले आपस में दावत वलीमा कर ले रहे हैं। क्यों? हाँ, और क्या? ये तेरा घर, वो मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा घर। देखा? फैमिली प्रेयर होती थी, बड़ा वाला छोटे भाई को मार रहा है और छोटा वाला माँ को मार रहा है। हाँ, फैमिली प्रेयर होती थी। पूरा यही हो रहा है। क्या फैमिली प्रेयर होती थी? क्यों टूट गया घर? क्यों जुड़ नहीं पा रहे? क्यों? क्योंकि खुदा का कल्याण बोलने वाला आ नहीं रहा। आज जाओ, जाकर देखो, जाति जाति से ज्यादा ईसाई परेशान है। उसके घर में गाली गलौज होती है, कलेश होता है, उसके घर में उसके बच्चे
सबसे ज्यादा भोग विलास में लगे पड़े हैं। जीवित खुदा को जानने के बावजूद उसके घराने के सारे लोग अन्य देवी देवताओं को मानने लगे। क्यों? क्योंकि वे खुदा के वचन को नहीं जानते। अगर आप खुदा के वचन को जानेंगे, मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानकर उस पर चलेंगे, इससे आप पहचाने जाएंगे कि आप उसे जानते हैं। तब यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम उसे जान गए। देखा? उनसे जान गए। हाँ, और जानेंगे कैसे? जब याजक आएगा। याजक आएगा नहीं, प्रति माह मीटिंग होगी नहीं, कलेश बंधन आएंगे। हम चाहेंगे हमारे लिए प्रार्थना हो जाए कि कलेश बंधन हमारे जीवन से दूर हो। अरे दूर होने के बाद भी क्या होगा? आज दूर हो जाएंगे, 10 दिन के बाद फिर आ जाएंगे, है? तो क्या ये उत्तम बात नहीं कि हम पिता की आज्ञा और उसके वचन में बने रहें, ताकि इस कलेश और बंधनों में हम अपने हियाक को ना छोड़ें। हम पूरी रीति से धीरज से बाट जो के इस कलेश और बंधनों से युद्ध करें और आत्मिक हथियारों को बांध के अंधकार की शक्तियों के दांतों को तोड़ के अपनी एड़ी के नीचे रख के खड़े हो जाएं। है वैसे कि नहीं? और कहें अब तुम सालों हमारे साथ रहो, लेकिन हम जानते कि तुम्हारी एड़ी के नीचे हो। क्या वैसे कि नहीं? बात यही तो है ना। तो बात को समझें। जब तक इस पृथ्वी पर हमें यह अवश्य है कि दुख के बादल आएंगे, लेकिन ये दुख के बादल को दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि हम उसके पवित्र वचन में बने रहें, उसकी आज्ञाओं को माने, और जो पद पर निर्धारित किया गया अधिकारी है जिसको खुदा ने नियुक्त किया है, हम मनुष्यों में से लेकर उसको अपने घर बुलाएं और खुदा के वचन को सुनें। और अगर हम नहीं कर रहे तो कभी भी अंधकार की शक्तियां जो हमारे घर के द्वार के पे ही बैठी हैं, और वो इसीलिए बैठी है कि कब फाड़ खाएं, वो कभी भी हमारे घर के अंदर घुस आएंगे। लेकिन अगर हमारे घर में खुदा का याजक आता है, अगर हमारे घर में महासभा को हम रोज सुनते हैं, अगर हमारे घर में हम खुदा के वचन को प्रतिदिन भय मानकर चलते हैं, तो यह अवश्य है कि वही पिता का वचन जो हम सुनते हैं हर अंधकार से हमारी रक्षा करेगा। आमीन, आमीन। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल हम खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो प्रारंभ से शिक्षा प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। हे प्रभु, तू अपने सेवक को अपने कृपा दृष्टि प्रदान कर, जिससे तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में बने रहे। खुदावन, जो वचन आपने इस महासभा में बोया गया, जो इस महासभा में जो वचन दिया है खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ इस घराने के जितने लोग यहाँ इस घराने में रह रहे खुदा, ताकि आपका वचन
को सत्यमेव ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपका कृपा इन घराने में बने रहे ताकि आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके, आपका आज्ञा को मान सके। खुदावन, जो आज्ञा आपने इस महासभा में, जो वचन इस महासभा में दिया खुदा, ताकि इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि इस घराने के हर एक लोग या जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि उस वचन को सत्यमेव ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर बने रहे खुदा, आपका दया, आपकी कृपा इस घराने में बने रहे खुदावन। जो हमारे YouTube, फेसबुक द्वारा जो भी वचन आज का महासभा देख रहे खुदावन, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह में, आपका दया, आपकी कृपा उन पर बने रहे खुदा, ताकि आज का जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उन घरानों में इन जो सुन रहे हैं उनको भी समर्थी दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके खुदावन। जो हमारे भाई के लिए भी यही बहुत आया से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि उनको हम लोगों का आपका आत्मा में जो आपका वचन को सत्यमेव बताते हैं और हमें उसको जानकर, सुनकर, आप जानकर हम उसको ग्रहण करते हैं खुदावन। उनको बहुत आया से आशीष प्रदान करे और उनके परिवार को, हर परिवार को आपका वचन में उनको बना के रखे खुदा, ताकि जो वचन उनके द्वारा आपकी आत्मा में वह आपका वचन को सत्यमेव हम लोगों को बताते हैं और हम उसको ग्रहण करके हम उन वचन में बने रहते हैं खुदावन। हम खास के इस घराने में जितना भी जो कलेश है, दुख तकलीफ है खुदावन, ताकि आपका वचन को, आपका आज्ञा को मानकर जो भी कलेश इस घराने में है खुदा, ताकि उसको दूर कर खुदावन। जो वचन इस महासभा में बोया गया, ताकि इस वचन में इस घराने के लोग आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं खुदा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना बहन मैथ्यू क्या होगी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जूलिया मैथ्यू के यहाँ कल की प्रार्थना बहन जूलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।